हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सारी वीडियो आपको टाइमली मिलती रहें। और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, ठीक है, अगर अच्छी लग रही है तो। और लास्ट क्लास में हम कम्युनिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल्स के बेसिस पे हमने वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट पढ़ लिया था, ऑरल कम्युनिकेशन। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं जो कि आपका रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपका वर्बल के अंदर ही आता है। वर्बल में दो थे आपके, ऑरल और सेकंड आपका था रिटन। और ऑरल कम्युनिकेशन जिसने नहीं देखा तो जाके वो वीडियो देख लो पहले। ठीक है, अब रिटन कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। रिटन कम्युनिकेशन वैसे आप सबको पता ही है। रिटन क्या होता है? लिख के देना किसी को। अगर आप लिख के देते हो, जैसे अगर मान लो आपको प्रिंसिपल से लीव चाहिए तो आप लिख के एप्लीकेशन देते हो ना कि मैम मुझे अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है, मुझे थोड़ा सा काम है घर पे, तो मुझे लीव चाहिए। ठीक है, तो मतलब जॉब से छुट्टी चाहिए तो भी आप बॉस को लिख के देते हो, ठीक है, एक टाइम पीरियड के लिए कि किस लिए छुट्टी चाहिए। तो एक रीजनेबल फॉर्म हो जाती है ये, आपको लिख के देना। इस मतलब आप डॉक्यूमेंटेशन दे रहे हो और उससे वैलिडिटी ले रहे हो कि इतने समय तक ये वैलिड है आपका। ठीक है, समझ गए ना कि ऑरली बात तो आपकी गलत भी हो सकती है, बट जो आप लिखा हुआ चीज है आपकी वो गलत नहीं हो सकती। आप कभी भी देखना, प्रिंसिपल या कोई भी टीचर होगा आपसे रिटर्न फॉर्मेट ही मांगेगा। क्यों मांगता है? ताकि वो चीज वेरीफाई हो सके, वैलिड हो और वेरीफाई हो सके। ठीक है, कल को आप पलट गए तो कि नहीं आपने तो छुट्टी दी ही नहीं थी, मैं तो आया था, तो वो चीज गलत हो जाती है। इसलिए हम कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, फॉर्मल जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो हम रिटर्न में ही लेते हैं, ऑरली कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ऑरल की एक डिसएडवांटेज थी कि ऑरल चीज बाद में डिनाई की जा सकती है। ठीक है, अब देखो रिटर्न में क्या कह रहा है कि प्रिंटेड एंड हैंड रिटन फॉर्म। यस, इसको हम प्रिंटेड फॉर्म में लिखते हैं, हाथ से लिखा हुआ भी हो सकता है और प्रिंटेड भी हो सकता है। मोस्टली हैंड रिटन होते हैं स्कूल्स में। ठीक है, और प्रिंटेड फॉर्मेट होते हैं आपके जॉब से रिलेटेड। जब भी आप जॉब करने जाते हो तो आपसे एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंटेशन मांगा जाता है, तो वो दोनों ही आप कंसीडर कर सकते हो रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर। सेकंड, पिक्चर्स और ग्राफ्स भी आपका रिटर्न कम्युनिकेशन है। जैसे अगर आपको कोई टीचर इंडिया के बारे में बता रहा है, हरियाणा के बारे में बता रहा है, तो उसके मैप में आपको डिस्क्रिप्शन देगा ना। ऐसे मैं अगर बता दूं कि इस कॉर्नर पे ये है, इस कॉर्नर पे ये वाली स्टेट आ रही है, इस कॉर्नर पे ये वाली स्टेट आ रही है, तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। अगर मैं रिटर्न फॉर्म में आपको दिखाऊंगी पिक्चर्स कैसी होती है, क्या चीज है कंसेप्चुअल, तो ही आपको समझ में आएगा। तो रिटर्न कम्युनिकेशन में आपका पिक्चर्स हो सकते हैं, ग्राफ्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका था कम्युनिकेटर राइटिंग स्किल स्टाइल्स एंड नॉलेज ऑफ ग्रामर। यस, कि रिटन में भी कुछ चीजें अफेक्ट करती है, जैसे कम्युनिकेशन का राइटिंग स्किल। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी गंदी राइटिंग में लिखूं, अभी भी ठीक ठाक ही है, अगर थोड़ी सी और राइटिंग गंदी करती तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैंने वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है कम्युनिकेटर पे, बोलने वाले पे, समझाने वाले पे, कि जो वो लिख रहा है वो प्रॉपर तरीके से लिखे। उसका जो राइटिंग फॉर्मेट है वो अच्छा होना चाहिए, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वो बहुत अफेक्ट करता है किस पे? रिटन कम्युनिकेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू। यस, मैसेज को आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हो, लेटर के थ्रू भेज सकते हो, मेमोज भेज सकते हो, और रिपोर्ट्स भेज सकते हो, फैक्स कर सकते हो। ये सारी तरीके हैं जिसमें हम रिटर्न फॉर्मेट को शेयर कर सकते हैं। लेटर लिख के भेज सकते हैं, बहुत पुराने टाइम का कम्युनिकेशन है, अब यूज नहीं होता, बहुत रेयर ही चांस है हम लेटर लिख के किसी को भेजते हैं। बहुत दूर इंसान है, जैसे आर्मी या नेवी टाइप में है जहाँ पे फोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहां पर ही लेटर्स यूज होते हैं। अब जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है वो दोनों जगह पे हो सकता है, इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी हो सकता है। अगर मैं इंटरनली की बात करूँ तो इंटरनल मतलब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप मेमोज भी भेज सकते हो, रिपोर्ट्स भी भेज सकते हो, बुलेटिन बोर्ड पे भी लगा सकते हो और ईमेल भी भेज सकते हो। यही अगर आपका एक्सटर्नल होगा तो कहीं दूर भेजना है आपको, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन नहीं भेजना, तो हम लेटर्स भेजेंगे लिख के, पोस्ट कार्ड भेजेंगे, फैक्स भेजेंगे, या कोई एडवर्टाइजमेंट निकाल देंगे। तो जो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, जब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कोई कम्युनिकेशन हमने करना है तो वो इंटरनल पार्ट कहलाएगा, इंटरनल रिटर्न कम्युनिकेशन कहलाएगी। और अगर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की बात कर रहे हैं तो वो कैसी कम्युनिकेशन कहलाएगी? एक्सटर्नल रिटर्न कम्युनिकेशन। ये उसके कुछ थे कि किस किस तरीके की हो सकती है, वो मैंने यहाँ लिख दिया, आप देख लेना इसको।
ठीक है। अब एडवांटेजेस की बात करें, सबसे पहले एडवांटेजेस है मैसेज कैन बी एडिटेड एंड रिवाइज। यस, अगर मान लो आप कोई रिपोर्ट तैयार करके भेज रहे हो, तो आपके जो सुपीरियर उसने कहा कि नहीं इसमें ये चेंज करके लेके आओ, तो आप चेंज कर सकते हो। अगेन फिर कुछ चेंजेस आ गए तो आप चेंज कर सकते हो। इसमें क्या होता है एडवांटेज रिटर्न में, कि आप उस चीज को बार बार चेंज कर सकते हो, बार बार रिवाइज कर सकते हो, ये इसकी मेन एडवांटेज है। सेकेंड एडवांटेज क्या है कि ऑटोमेटिक रिकॉर्ड बनता है हर मैसेज का, कि अगर रिटर्न फॉर्मेट में है तो कोई नया रिकॉर्ड आया तो आप उसमें ऐड ऑन कर दोगे। ठीक है। उसके बाद आपका आता है रिटर्न मैसेज एनेबल द रिसीवर टू फुली अंडरस्टैंड इट एंड सेंड अप्रूव। यस, अब रिटर्न वाले में क्या होता है कि आपने लिख के भेज दिया, आप क्या करते हो, एप्लीकेशन लिखी प्रिंसिपल के आगे आपने लिख के छोड़ दिया, अब प्रिंसिपल उसे प्रॉपर तरीके से रीड करेगी और फीडबैक में अगर ग्रांट करनी है तो ग्रांटेड लिखेगी, डिनाई करनी है तो डिनाई कर देगी। वो डिपेंड करता है उनके उनकी कंडीशन में कि वो क्या आपको देते हैं, छुट्टी देंगे या नहीं देंगे। तो यही चीज होती है कि जो आपका रिसीवर है वो पहले आपके रिटर्न कम्युनिकेशन को अच्छे से समझेगा, उसके बाद एक प्रॉपर फीडबैक आपको देगा। ठीक है, समझ में आ गया। रिटन कम्युनिकेशन में भी फीडबैक आता है। उसके बाद आपकी इसकी लिमिटेशन क्या आती है, ये टाइम ज्यादा लगता है इसमें। ओरली तो क्या होता है, आप बस हमने बोल दिया तो बात खत्म। अब इसमें ओरल मुझे समझाने में बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन लिखने में पॉइंट टू पॉइंट लिखने में मुझे भी टाइम लगता है बेटा। तो इसमें क्या कहते हैं, टेक्स मोर टाइम। तो लिमिटेशन का जो सबसे पहला लिमिटेशन है रिटन कम्युनिकेशन का, कि इसमें टाइम ज्यादा लगता है। अगर मैं कहूँ हेलो हाउ आर यू, मैंने लिख दिया, बोल दिया, आपने रिप्लाई कर दिया। अब यही चीज मैं आपको कहीं व्हाट्सएप वगैरह या ईमेल वगैरह पे भेजूँ, तो जब तक आप सीन नहीं करोगे तब तक आप रिवर्ट नहीं करोगे, तो इसका मतलब इट टेक्स मोर टाइम एज कंपेयर टू द ऑरल कम्युनिकेशन। सेकेंड आपको कहते हैं नॉट प्रोवाइड स्पॉन्टेनियस फीडबैक। इसमें क्या होता है, इमीडिएट फीडबैक नहीं आता है। जैसे मैंने अभी बताया, व्हाट्सएप पे मैंने किसी को मैसेज करके छोड़ा है, तो वो जब तक सीन नहीं करेगा या ईमेल करिए, जब तक सामने वाला पर्सन सीन नहीं करेगा तब तक मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा। तो ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता था, आपका उसी टाइम फीडबैक मिल जाता था, बल्कि रिटन कम्युनिकेशन में फीडबैक आपका स्पॉन्टेनियसली नहीं आता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये जो वर्बल कम्युनिकेशन थे, इनके दोनों टाइप्स मैंने आपको करा दिए हैं, ओरल कम्युनिकेशन भी करा दिया है और रिटन कम्युनिकेशन भी करा दिया। दोनों में कुछ कुछ डिफरेंसेस भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बीच बीच में, जैसे जैसे हमने थ्योरी पढ़ी है इनकी। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बताऊंगी। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है, तो मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट क्लास में हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।